Hello students, welcome to the economics class. Today in this video, we are going to be discuss how to calculate the mean by the step deviation method. Here let's begin. In this question, calculate wage rate of the 19 worker. Here wages are given and the number of workers are also given. Wages called X and the number of workers are the frequency. You can also call the frequency of X series. So the wages are 10, 20, 30, 40 and 50 and the frequency of these wages are 4, 5, 3, 2, 5. Now we have to be calculate the mean by the step deviation method. First of all, what is the formula of step deviation method? Mean equals to A plus sigma F into D dash X upon N into I is the formula. Now यही फॉर्मूला आपका क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में यूज होता है, मगर यहां पर आपका इनटू आई हुआ है. ठीक है, इतना पोर्शन, और वहां पर आप क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एफ इंटू डी एक्स निकालते थे. यहां पर आपको क्या निकालना है, एफ इंटू डी डैश एक्स निकालना है. तो दो स्टेप आपके बढ़ गए हैं. अब देखिए आपको करना कैसे है. हियर इन दिस क्वेश्चन एक्स इज 10, 20, 30, 40, 50 and the f is 4, 5, 3, 2, 5. First we have to be calculate dx and assume the number from the x series. Any number you can choose it from the x series, but we mostly prefer smallest number from the x series because it is easy to calculate the dx and come all the number in a positive way. So a equals to, so here I am taking 10. Choose the 10 number as a assume and x minus a, you can easily calculate the dx. Here 10 minus 10 0, 20 minus 10 10, 20, 30 and 40, so on. So here now after that, after calculating the dx, now the next step is d dash x. D dash x you can find out with the help of this dx divided by I. आपको क्या करना है, dx जो आपने निकाला है उसको आपने डिवाइड करना है किससे, डिफरेंस से. डिफरेंस किसका, x सीरीज का. 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, 10 10 10 का आ रहा है. तो यहां पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, dx डिवाइडेड बाय i. तो आपको क्या निकल के आएगा, d डैश x निकल के आएगा. तो देखिए dx आपका 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 10 तो आपका 0 आएगा. 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आएगा. 20 डिवाइड बाय 10 2 आएगा. 3 आएगा, 4 आएगा. ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है. फिर लास्ट में आपका क्या होगा, देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप, f इंटू डी डैश एक्स. आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को d डैश एक्स से इंटू करना है. 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 4 20. लास्ट में आपको क्या करना है, प्लस करना है. अब आपको क्या करना है, इसका सम करना है, सम ऑफ f इंटू डी डैश एक्स का. तो 5 प्लस 6 या आप कर लीजिए 11, 11 प्लस 6 आप कर लीजिए 17 एंड 17 प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा 37. ठीक है, 37 इज द सम ऑफ f इंटू डी डैश एक्स. ओके, एंड देन आफ्टर दैट n, the sum of frequency. 4 plus 5 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14, 14 plus 5 19. Then put these value into the formula. Mean equals to a plus sigma f into d dash x upon n into I. a आपने क्या लिया 10, इसका सम हुआ आपका 37, n हुआ आपका 19 और I आपका डिफरेंस क्या हुआ 10. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 37 डिवाइडेड बाय, या तो आप क्या कर लीजिए 37 इंटू 10 कर लीजिए तो 370 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 19 आप कर लीजिए. बोर्ड मास का आपको पता होगा, 370 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे, टेन प्लस 19.47, तो ये आपका आ जाएगा 29.47 इज द आंसर. बहुत इजी है, इसमें कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है. सिंपल आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है
ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, बस स्टेप डिविएशन में 2 स्टेप और बढ़ जाता है, डी डैश एक्स अपॉन एन निकालना है, एफ इंटू डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई, ये आपको स्टेप डिविएशन में करना होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ पहले डी एक्स निकालना है जैसा आप शॉर्टकट मेथड में करते हैं, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाएगा डी डैश एक्स, और डी डैश एक्स निकालने के लिए डी एक्स अपॉन आई, आई क्या होगा, जिसका डिफरेंस जो इक्वल होगा 10 10 10 का आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है सभी में, तो आप उसको डी एक्स को डिवाइड कर देंगे डिफरेंस से, तो आपका ये आ जाएगा हेयर, और फिर उसके बाद आपका एफ इंटू डी डैश एक्स करना है, तो ये आएगा। इसके बाद आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है आंसर आपका, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज का। देन हम आप करेंगे आपको कंटिन्यूस सीरीज में बताएंगे। नाउ इन अ कंटिन्यूस सीरीज वी हैव टू फाइंड आउट मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and the frequency also given 20, 24, 40, 36 and 20. First we have to be converted class interval into the discrete series. We have to find out the mid value of between these. The formula is L1 and L2. L1 plus L2 divided by 2. 0 plus 10 divided by 2 equals to 5. 5 is the mid value. So here x 5, 15, 25, 35 and 45 is the mid value of class interval. Now there is no use of the class interval. Come to the, you have to just use x series and the frequency. This portion converted into the discrete series. नाउ सिमिलरली अब आपको क्या करना है, dx निकालना है, देन अज्यूम एनी नंबर फ्रॉम द x सीरीज इज द a, हम क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज इजी टू कैलकुलेट द dx एंड यहाँ पर क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी, सो इट हेल्प टू सेव द टाइम इन द एग्जाम। सो हेयर dx कैसे निकलता है, x माइनस ए करके निकलता है, x सीरीज में से a को आप माइनस करेंगे, अज्यूम नंबर को माइनस करेंगे तो आपका dx निकल के आएगा। 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 20, 30 एंड 40, हेयर आपका dx निकल के आ गया। सिमिलरली अब आपको क्या निकालना है, d डैश x निकालना है, बिकॉज ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड का आपको फॉर्मूला पता है। तो d डैश x कैसे निकलेगा, dx डिवाइडेड बाय d डैश x का फॉर्मूला जो है dx डिवाइडेड बाय आई क्या हुआ आपका, डिफरेंस इन दोनों का बीच का डिफरेंस, देखिए इक्वल है 10, यहाँ पर भी 10 है, 20 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है आपका 10 का है, 20 एंड 30 के बीच में भी डिफरेंस 10 का है। तो सिमिलरली ये इंक्लूसिव सीरीज, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइड बाय 10 0, 10 डिवाइड बाय 10 1, 20 डिवाइड बाय 10 2, 30 डिवाइड बाय 10 3, 40 डिवाइड बाय 10 4, तो ये आपका आ गया 0 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, f के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ d डैश x को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 0 0, 24 इंटू 1 24, 40 इंटू 2 80, 36 इंटू 3 108, 20 इंटू 4 80, ओके, एंड लास्ट सम कर देंगे आप, सिग्मा f इंटू डी डैश एक्स इक्वल्स टू ये आपका आ गया 292। 292 is the sum of the f into d dash x, and the sum of f is 20 plus 20 40, 40 plus 40 80, 80 plus 30 110, 110 plus 20 130, 130 plus 10 140, तो आपका क्या हो गया 140 हो गया। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी डैश एक्स अपॉन n इंटू आई, ये आपका फॉर्मूला है। a हमने क्या लिया था आपका 5, सिग्मा एफ डी डैश आपका आया
292 डिवाइडेड बाय 140 इंटू आई कितना हुआ आपका 10। तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 को कट कर देंगे, ठीक है, ये कट हो गया। अब आपका क्या बचा, 5 प्लस 292 डिवाइडेड बाय 14। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है आपको 14 से। ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 20.85, तो यहाँ आ गया आपका 25.85 इज द आंसर मीन। बहुत सिंपल है। कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दी होगी, क्लास इंटरवल को आपको क्या करना है, मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। मिड वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस L2 करके आपको मिड वैल्यूज निकालने नहीं है आपका, फिर इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको क्या करना है, फिर डिस्क्रीट सीरीज में आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो आपको क्या करना है, x में से dx निकालना है। dx निकालने का फॉर्मूला हमने बताया आपको, a पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा, x में से a को माइनस करेंगे तो dx निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, d डैश x निकालना है। d डैश x निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया dx डिवाइडेड बाय i, मतलब dx का जो आपने फाइंड किया है उसको आप i से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। i क्या हुआ आपका, डिफरेंस, डिफरेंस क्या हुआ 10, ये इक्वल आ रहा है सब में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, डी डैश एक्स को फ्रीक्वेंसी के साथ इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके उसका सम कर देना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द मीन। ओके, ये हमने आपको दो मेथड बताए, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टेप डिवीजन का, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क इट। थैंक यू।